नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। भागलपुर सभी जिले को पीछे छोड़ बांका में अब तक 152 कोरोना पॉजिटिव टॉप पर पहुंच गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार जिले में अभी 306 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं अस्पताल से ठीक होकर अपने घर गए मरीजों की संख्या 162 है, जबकि एक की मौत भी हो चुकी है। वहीं एक्टिव मामले 143 हैं। हाजीपुर में आम लूटने के विवाद में दबंगों ने बगीचे में रखवाले की हत्या कर दी और व्यक्ति के शव को पेड़ से लटका दिया। घटना हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। तीन दिन से वो संजय सिंह धमकावत रहे, कैसे कि जब तुम आता है यहाँ पर ये अथी करता है, हम तुम दूगो में एगो के पीटेंगे, तुम बोलिया ऐसे ओकर गाछी है, ऐसे हमर गाछी है, तो कि एने ना आवे देबो या ना टंगरी तोड़ देबो आ न तब तुम लोग दूगो में एगो के मारबो तभी जाके कल्याण में जेने ना आवे। मतलब क्या कुछ विवाद चल रहा था उनसे? आम गोरिया ले थे सर। अच्छा, हम कहियो ना ले पहले लेवे। क्या नाम है आपके पति का? गारू सा। कहाँ घर है? आपका नाम? मिंटू दे। मामला अभी तो वही पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। बाद में अनुसंधान के बाद ही आगे बताया जाएगा। मतलब कौन सा जगह से बरामद हुई है, क्या कुछ पहचान हुई? हाँ, ये श्यामपुर गाजी स्थित आम का बगीचा, महेश्वर सिंह का बगीचा से पेड़ से लटका हुआ था। सर, मृतक का नाम? मृतक का नाम है कारू शाह, 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय। क्या कुछ हत्या की वजह हो सकता है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सामने प्रकाश में आया। सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के भेलाई गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला समेत 2 पुरुष जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। जख्मियों द्वारा बताया गया कि गांव में मिट्टी कटाई का कार्य चल रहा था। कुछ ट्रैक्टर तेज रफ्तार और अश्लील गाना बजाते हुए घर के आगे से जा रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें अश्लील गाना बजाने से मना किया गया तो उन लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। क्या कैसे घटना घटी है? हमारे घर के आगे में ट्रैक्टर चल रहा था, अखिलेश यादव था, जिस जेसीबी से मिट्टी कटवा रहा थोड़ा छटका भैया कहा कि थोड़ा स्थिर से चल रहा ट्रैक्टर और ये अश्लील गाना मत लगाओ। 8-10 ट्रैक्टर चल रहा था, उसमें तू में कर लिया, हम बजेबे करेंगे, तेजी में चलेबे करेंगे। उसमें थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, लेकिन सब अपना चला गया। हम इधर सहरसा से गांव गए, हमको मालूम हुआ, फिर हम गए, चलो कोई बात नहीं। हम बैठे हुए थे आंगन में, एकाएक 50-60 के बीच में सब हरवे हथियार से लैस होकर के आ गया और हमारे घर पर हमला कर दिया भेलाई गाँव में। बेगूसराय में मजदूरों ने मनरेगा में काम नहीं देने का आरोप लगाकर बखरी अनुमंडल के बागबन पंचायत के मनरेगा मजदूर महिलाओं ने बखरी खगड़िया पथ को जाम कर जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय मुखिया के द्वारा सभी मजदूरों को समान रूप से काम नहीं दिया जाता और काम दिया भी जाता है तो उनकी हाजिरी नहीं बनाई जाती, जिससे कि मजदूरी लेने में सभी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी मुखिया के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। काम करा ले हाजिरी नहीं बनबे छै, मुखिया कल के नहीं हाजिरी बनबे, गरीब के खटाई के नहीं दै छै, खाता आधार कार्ड ले ले तो काम करे नहीं दै छै, नहीं बोले छै हाजिरी नहीं बनबे, किया जे गरजू काम करते होते नहीं त हाजिरी नहीं बने। जॉब कार्ड देने छथिन तो सबके काम सब कलिए सब खटते तो सब करते, नहीं करते तो एको न करते। बहुत सारे लोग काम करने पहुंच गए थे। जैसा कि नियम है कि अभी वर्तमान में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए काम करना है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन इन लोगों का कराया जा रहा है। दूसरे साइट पे इन लोगों को आवश्यकता अनुसार काम किया जाएगा, समझा दिया गया है और पीओ साहब अगला कल से काम इन लोगों को अलग जगह पे दे देंगे। मुंगेर नगर में भाजपा नेता संजीव मंडल एवं नगर अध्यक्ष अजीत कुमार छोटू अपने नगर के कार्यकर्ताओं के साथ मुंगेर नगर में मोदी सरकार 2 के पहले साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के पत्र एवं उनके द्वारा लिए गए पिछले 6 साल में ऐतिहासिक निर्णय एवं उपलब्धियों को घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत घर के मुखिया से मिलकर उन्हें सौंपा।
नवगछिया के खादी भंडार के पास स्थित भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के कार्यालय में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ट्रक मालिकों की समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रवक्ता बबलू मंडल ने कहा कि एक तरफ जहां कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन में ट्रक मालिकों की दयनीय स्थिति अब जाकर कुछ सामान्य हुई है, तो ट्रक से जगह जगह अवैध वसूली की जा रही है, जिसके कारण ट्रक मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। आज भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तरफ से लॉकडाउन के चलते हम लोग का ट्रक बंद था, इधर चालू हुआ 1 माह पहले। उसके बाद लगातार ट्रक मालिकों पर जो शोषण हो रहा है, कभी टोल प्लाजा पर, कभी पुलिस के द्वारा रोड जाम के नाम पर गाड़ियों को लगा देता है, नो एंट्री के नाम पर। इस सबसे हम लोग तंग आकर आज मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन का जो नियम कानून उसको देखते हुए हम लोग एक बहुत बड़ा महाधरना का आयोजन करने जा रहे हैं। उसका मुद्दा मुख्य रूप से है कि यह टोल प्लाजा नवगछिया में यहाँ पर बिना वजन का गाड़ियों से अवैध ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। टोल प्लाजा मैनेजर जो है, जब उसे यह बात की शिकायत की जाती है हमारे ट्रक मालिकों की तरफ से, तो सीधे उसे केस करने का धमकी मिलता है कि हम केस करेंगे, हम यह करेंगे, मुझे धमकी दिया जा रहा है। तो हर बातों पर दबाव दिया जाता है कि हम लोग सही बात नहीं रखें। दूसरा मामला है कि जैसे ही 9 रात बजता है कि टोटल परबत्ता थाना से लेकर और खड़ीक नारायणपुर होते हुए रात भर पुलिस का अवैध वसूली ट्रकों से होती है, और जब ट्रक नहीं देती है तो उसके बाद उसको रात को मारता भी है और गाड़ी घंटों खड़ा रखती है, जिसमें कई ऐसे ट्रक मालिक हमारे बीच बैठे हैं जिनका भी ट्रकों को रोककर हाल में खरीक चौक पर रोक के रखा गया था। आज जब ट्रक मालिक फोन किया तो बोला ठीक है जाइए। यह स्थिति है, रात को अपराधियों की तरह पुलिस ट्रकों पर बरसते हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग डीआईजी से लेकर ऊपर स्तर तक का आवेदन भी सौंपने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सभी को ज्ञातव्य है, टीवी मीडिया इस कोविड-19 में केंद्र सरकार द्वारा और आरबीआई गवर्नर द्वारा फिनांस सिस्टम में कुछ रियायतें दी गई है नियम शर्तों के साथ, तो जिसमें कहा गया था कि 1 अगस्त तक किस्त नहीं लगेगा, फिर भी सरेआम फिनांसर आके हमारे गाड़ियों को रोक टोक कर देंगे। सड़कें आपको मिर्जा चौकी से 0 माइल इस कदर बदहाल स्थिति में उसका कोई वर्णन ही नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी हमारा केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, उसके बावजूद रोड का इस तरह जर्जर स्थिति का जिम्मेवार कौन है? जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दावा ठोक रही है कि सड़कों का हमने पूरे देश में जाल बिछा दिया। मरौना प्रखंड के खुखनाहा गांव के डीलर मोहम्मद इंतजार आलम के द्वारा उपभोक्ताओं से 4 रुपए गेहूं और 5 रुपए चावल एवं आधा किलो अनाज कटौती किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को डीलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 बार आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। डीलर से दूरभाष पद पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिसको जहां आवेदन देना है वो दे दे। वहीं इस संदर्भ में रवि रंजन कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से पूछने पर बताया कि जांच में अनियमितता पाई गई है। आप लोग 2 बार जन वितरण प्रणाली के दुकान के बारे में आवेदन दिए हैं डीएम साहब को, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? हमरा के ई कहना है जे हमरा के से एठना अनाज जे उ 4-5 रेट दै छे, आ इहो बात कहल के जे हम लोग का हम यहाँ नहीं वितरण करेंगे, हम बड़हरा पंचायत में हमारा घर वहाँ है, हम वहाँ अनाज आपको देंगे, यहाँ हम नहीं देंगे। अब मान लीजिए यहाँ अनाज वो नहीं देगा तो आज दिन से धार में बाढ़ आएगा, पानी आएगा, तो तब तो हम लोग को अनाज नहीं मिला। तो यही हम कहना चाहते हैं, जो हम लोग का दुकान है अमीन टोला में डीलर का, और डीलर इंतज़ार मोहम्मद इंतज़ार आलम डीलर हैं, उसका दुकान है अमीन टोला में। अनाज हमको डीलर यहाँ दे अमीन टोला पर, हम बड़हरा पंचायत नहीं जाएंगे लाने के लिए। क्या दर दिया जा रहा है अनाज आप लोगों को? 4-5 दे रहा है। अनाज कटौती भी करते हैं डीलर? आधा किलो अनाज काटते हैं और पर यूनिट 4 रुपये गेहूँ और 5 रुपये। इस संदर्भ में आप लोग जब डीएम साहब को 2 बार आवेदन दिए हैं, क्या वहाँ से जांच हुई है? क्या सरकारी स्तर से कोई जांच करने के लिए आया? फर्स्ट में एमओ साहब,
एमओ साहब जांच करके गया, तो इसके बाद जो है सो वो रिपोर्ट अभी हम लोग को भी जहां जानकारी नहीं है। ये कुछ एक एसडीओ साहब आज भी आए हैं वहाँ। मुजफ्फरपुर में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के नेतृत्व में बोर्ड का बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि बैठक में पंचम की राशि, स्वास्थ्य संबंधित मनरेगा और जिला परिषद सदस्यों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समस्याओं का निदान किया जाएगा, जिसको लेकर जिला परिषद बोर्ड का बैठक किया गया है, जिसमें ज्यादातर जिला परिषद सदस्यों की समस्या राशन वितरण संबंधित है। क्या कुछ समस्याओं पर निदान किया? आज का हमारे जिला परिषद का जो बैठक हुआ, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि और हमारे गार्जियन दिनेश भैया और हमारे डीडीसी साहब और हम लोग अपने बैठक की है जिला परिषद में सभागार में। और हम लोग का पंचम की राशि जो आई है उस पर निर्णय लिया गया। कृषि का हुआ और स्वास्थ्य में कृषि का हुआ है और मनरेगा का हुआ है, बस इतना ही हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी। मुजफ्फरपुर शहर के सरैयागंज टावर चौक के समीप नवयुवक समिति में नगर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता अनिल महतो ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजद पार्टी से निष्कासित के लिए अनुशंसित तथा कथित राजद नेता अमित शाह के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब पर पैसे लेकर युवा राजद का पद बेचने का आरोप जो लगाया गया है वो झूठा और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कारी सुहेब गरीब का बेटा है और आज भी वह किराए के मकान में रहता है। प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 सालों तक प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काम किया और मैं बिहार के कोने कोने में गया। बिहार के किसी भी कोने से किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा कभी भी उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है। और मैं देखा हूँ, मैं भी रहा हूँ कि हमारे साथ भी इस ढंग का कहीं कोई बात नहीं हुआ है। हम उनके बात को कैसे विश्वास करते हैं? कारी सुहेब जी गरीब का बेटा है, वो आज भी किराए के घर में रहता है और लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का दल का वफादार सच्चा सिपाही है। लालू जी ने और तेजस्वी जी ने उन पर विश्वास करके युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाने का काम किया है और उनका सदैव समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का उनका प्रयास रहता है। उसी प्रयास के तहत उन्होंने अमित शाह को प्रदेश सचिव बनाने का काम किया था और प्रदेश सचिव बनने के बाद अमित शाह ने जो छिया लेदर करने का काम किया है वो निंदनीय है। उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और हम मांग करते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी से कि ऐसे लोगों को अविलंब पार्टी से निकालना चाहिए, निष्कासन कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को 1 सेकंड भी पार्टी में रहने का मौलिक अधिकार नहीं। परिचय दे। अनिल कुमार महतो, राजद नेता, नगर विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर। भाकपा माले कार्यालय में प्रेस वार्ता कर भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव, सुरेंद्र चौधरी और नवीन कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भाजपा के स्थानीय सांसद और विधायक जमरिया की बलात्कार पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं कर बलात्कारी के आवेदन पर पीड़िता के पिता और चाचा पर फर्जी मुकदमा कर जेल भेज दिया। बता दें कि मामले में भाकपा माले नेताओं ने बैरिया थाना प्रभारी के बर्खास्तगी की मांग की है। बैरिया के थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी हो, पीड़िता के पिता और चाचा पर हुए फर्जी मुकदमा वापस लेकर उन्हें जेल से रिहा किया जाए और थाना में दलालों का लगने वाले जमावड़ा पर रोक लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की। उधर बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया गांव के निकट NH 31 की है। बताया जा रहा है कि बलिया थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव निवासी मोहम्मद रकीब बाइक से बेगूसराय जा रहा था कि तभी बड़ी बलिया के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
भाई एक्सीडेंट कर गया मेरा। बोल दो। बेगूसराय जा रहा था, बड़ी बरिया के आसपास में वो एक्सीडेंट कर गया बड़े गाड़ी से। परसा प्रखंड क्षेत्र के बलिगांव बांध स्थित हरिजन बस्ती में नहर किनारे अपने घर के समीप खेल रही 3 वर्षीय बच्ची की पानी से भरे नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। वही घटना के बाबत सीओ राम भजन राम ने बताया कि राजस्व कर्मचारी की जांच रिपोर्ट पर अगली कार्रवाई के साथ आपदा के तहत सरकारी सहायता दी जाएगी। तो हम 11 बजे रात में नाव पर से आए। तो फिर क्या सुने घर पे आए तो? घर तो सुना है कि इधर खेलते खेलते चल गया, गड्ढा में गिर गया। फिर क्या उसके बाद आदमी खोज कर उसमें से लाया है। कौन हुआ आप लड़की को? लड़के का बाप है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। कितना उम्र था बच्ची का? 2.5 साल का है। 2.5 साल के 2 साल। हाँ 2 साल में राजेश राम की पुत्री जो कि 2 वर्ष की है, 2-2.5 वर्ष की है, उसका कल खेलते वक्त बगल में तालाब था, उसमें गिर जाने से मौत हो गई है डूब करके। जी, ये डूबने की बात सुन करके हम लोग गए वहाँ पर, जा करके वहाँ पर प्रशासन को फ़ोन किया गया। उसके बाद में सीओ साहब से बात की गई। उन्होंने बोला कि सरकारी सहायता राशि 4 लाख रुपया दिलवाने का कोशिश किया जाएगा और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग परिवार को सांत्वना दिए हैं कि आप लोग जो भी होगा सरकारी राशि चाहे इस तरह सहायता राशि दी जाएगी। मसरक बाजार के महावीर चौक बस स्टैंड पर अनियंत्रित ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पीएचसी में ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर एसके विद्यार्थी ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देख छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ट्रक और मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई थी। वहाँ जो ग्रामीण उपस्थित थे वो लोग 2 बच्चों को लेकर आए थे। एक सोनू है और एक अमन भारती नाम का बच्चा है। अमन भारती को तो साधारण चोटें थी, उसका भी प्राथमिक उपचार हमने किया है। सोनू को ज़्यादा चोट थी चेहरा और ये स्कल वगैरह में, उसका भी अच्छे से प्राथमिक उपचार कर और अच्छे इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया है मैंने। ट्रक और मोटरसाइकिल में दुर्घटना हुई थी। मधुबनी जिले के जयनगर शहर के शहीद चौक पर मृतक के पीड़ित परिवारों ने जयनगर लदनिया बासोपट्टी थाना प्रभारियों को निलंबित करने व अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। जयनगर आनंदपुर मोहल्ला निवासी दिनेश राम का पुत्र राजेश राम की हत्या को 1 माह से ज्यादा हो गए, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कोरहिया निवासी मोहम्मद शौकत अली का पुत्र मोहम्मद सद्दाम की भी हत्या 11 माह पूर्व हुई थी। वहीं बासोपट्टी थाना अंतर्गत कलना गांव में लव कुमार पासवान की हत्या हुई थी, जबकि लदनिया थाना अंतर्गत भुतहा गांव में उपेंद्र सदाई की हत्या हुई थी, जिसमें अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिलसा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में हुई मारपीट की घटना में महिला सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना हिलसा थाना क्षेत्र के इंदौद गांव की है, जहां मामूली से विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में 5 लोगों के विरुद्ध हिलसा थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरी घटना हिलसा थाना क्षेत्र के वभन वरुई गाँव की है, जहाँ बच्चों के विवाद में 7 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। रॉड से मारा, किस बात को लेकर? ऐसे छोटा छोटा बात के लिए दोनों गोतनी में होरल झाड़ जे हम बोल रहे अपन बच्चा पर तो जीव कहलथिन न कभी कि आए जे हमरे कहाँ तू हमरे गौरी दे हमरा तू बोला। ओकर बाद हमरा लेकिन झोटा नेबावे झोटा नेबावे तो छोड़ा देलखिन, भाई सुरेश मन मिल के छोड़ा देलखिन। फिर दोहरा के तो फिर छोड़ा देलखिन, ऐसे लटक गेलखिन हमरा में तो फिर छोड़ा देलखिन। फिर अखिन तो येरा बल सड़िन छोड़ाना बगिन छोड़ाना मारे लगा लेके मारे लगा। गोतनी का क्या नाम है? सीता देवी। वही खाली मारे है ना जी? गोतनी है कुमारी श्वेता कुमारी। और क्या नाम है आप? वाल्मीकि पति का नाम? आप ही हैं पति? बताइए आपके क्या हुआ है?
और थोड़ा मार गिरा नहीं के विरोध किया, गाली गलौज किया, तब मार साफ कर देंगे ये कहा गाली नहीं कर रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी के लोरिका बाबा चौक पर हुए बिट्टू झा हत्याकांड में केस दर्ज हो गया है। वादी सह मृतक का भाई प्रशांत झा ने अपने भाई की हत्या में लोरिका देउरी के 6 लोगों के खिलाफ नामजद व 5 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने कांड में एक नामजद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया है। वादी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।